नमस्कार बहनों भाइयों अभिभावकगण। सरस्वती शिक्षा समिति ऑनलाइन शिक्षण 2020-21 के तहत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान वर्ग में आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 4 के बारे में। इससे पहले हम अध्याय 3 के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसके दोनों भागों के बारे में हमने पूरी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली है। हमने जाना कि संश्लेषित रेशियो प्लास्टिक क्या होता है। आज हम जानेंगे अध्याय 4 के बारे में रासायनिक अभिक्रिया। भाग प्रथम में हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके कौन कौन से गुणधर्म हैं और ये किस तरह से कार्य करती है, उस सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो चर्चा करते हैं। जिसमें पदार्थों का रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणधर्म परिवर्तन हो जाते हैं उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात यानी जैसे कि कार्बन ले लिया, एक अणु कार्बन ले लिया और दूसरा अणु हमने ऑक्सीजन ले लिया। अब दोनों को जब हम संयोग करवाएंगे तो एक नया पदार्थ बनता है, एक यौगिक बनता है, एक उत्पाद बनता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो दोनों में रासायनिक संगठन और उनसे उनके क्या होगा, गुणधर्म परिवर्तन हो गया। जैसे कार्बन से ऑक्सीजन दोनों यानी दोनों एक ठोस है और एक गैस है, और दोनों को मिलाते हैं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एक ठोस पदार्थ एक गैस के रूप में बदल जाता है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो हम चर्चा करते हैं छोटी छोटी बातों से कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अगर कोई बंध बनता है तो किस तरह से बनता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक अणु और दूसरा अणु, दोनों ही अणु हैं अलग अलग, उन दोनों अणु को जब हम मिलाते हैं तो एक यौगिक या उत्पाद बनता है। जैसे A + B = AB, और अभी हमने चर्चा की थी कार्बन + ऑक्सीजन = कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बंध का टूटना, यानी अभी बंध बनना बनाया था अभी हमने, तब बंध टूटेगा कैसे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमने क्या लिया, एक यौगिक, जो प्रोडक्ट जो उत्पाद बना है उस उत्पाद को हम लेते हैं और दोनों को गर्म करते हैं तो क्या होता है, दोनों अणु अलग अलग हो जाते हैं। एक अणु और दूसरा अणु दोनों ही अलग हो जाते हैं। जैसे AB = A + B, दोनों ही अलग होगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन अलग कर दो और ऑक्सीजन अलग कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आओ गतिविधि द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को जाने। अर्थात अपन प्रयोग द्वारा समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है और ये कैसे कार्य करती है। चलिए चर्चा करते हैं कि चाइना डिश में गंधक चूर्ण लेते हैं। गंधक चूर्ण हम कहते हैं उसे, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल को। इसमें लोहे का बुरादा मिलाकर गर्म करते हैं और देखते हैं कि लोहे का बुरादा गंधक चूर्ण आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है, नए रंग में, जो होता है आयरन सल्फाइड बनाता है। ठीक है, तो अब हम कैसे पता करें, छोटी सी बात में हम चर्चा करते हैं कि आयरन का मतलब होता है, आयरन का जो सूत्र होता है वो Fe होता है, सल्फर का जो सूत्र होता है वो S होता है। तो Fe2 + S = गर्म करने पर क्या बनेगा, आयरन सल्फाइड बनेगा। ठीक है, चलिए अब इसके गुणधर्म के बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरह से इसके गुणधर्म होते हैं, हम कैसे जान सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से कार्य करती है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं हम गैस का उत्पन्न होना। तो एक प्रयोग है कि एक परत नली में दानेदार जिंक लेंगे, जिंक यानी Zn, और धीरे धीरे तन्नो सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का अम्ल भी कहते हैं, जो मतलब H2SO4 इसका सूत्र होता है। और इसके अंदर जैसे तन्नो सल्फ्यूरिक अम्ल धीरे धीरे डाला जाता है तो धीमी धीमी क्या होती है, गैस बाहर निकलती है। उस गैस के जैसे बाहर निकलती है उसमें जलती हुई तिल्ली जब ले जाता है तो विस्फोट के साथ वो जलती है। इससे हम पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया में गैस भी उत्पन्न होती है। दूसरा है रंग परिवर्तन। अब ये अपन घर पे भी चेक कर सकते हैं रंग परिवर्तन के बारे में, कि सेब को चाकू से काटने पर कुछ समय पश्चात सेब का रंग भूरा हो जाता है, भूरा हो जाए या लाल हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि सेब में उत्पन्न लोहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, यानी FeO बनाता है। क्या बनाता है, FeO बनाता है। कैसे बनाता है, अपन क्या करें कि नॉर्मल से एक सेब ले, सेब को बीच में से काटे और रख दें, टुकड़ा ही रख दें छोटा सा, तो थोड़ी थोड़ी में देंगे, धीरे धीरे वो लाल होता और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा देर तक रखने पर भूरा हो जाता है। यानी कि जो एप्पल है उसके अंदर आयरन होता है, हमें आयरन मिलता है, तत्व है ये। वो आयरन क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, भूरे रंग में परिवर्तन हो जाता है। वो भूरा रंग ही वायुमंडल की क्रियाओं के कारण वो भूरा रंग हो जाता है, जिससे क्या बोलते हैं अपन, आयरन ऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं।
ऊष्मा परिवर्तन छोटा सा है कि नौसादार को पानी में डालने पर क्या हो जाता है, वो पानी ठंडा हो जाता है। इस तरह से हमने गुणधर्म जाने कि गैस कैसे उत्पन्न होती है, रंग परिवर्तन कैसे होता है और ऊष्मा परिवर्तन कैसे होती है। तो अब इसके प्रकार हैं, प्रकार के बारे में छोटी सी चर्चा है, आगे वीडियो में नेक्स्ट चर्चा में फुल विस्तार से बात करेंगे। तो अब क्या है कि संयोजन अभिक्रिया, सबसे पहले बात करते हैं हम संयोजन अभिक्रिया, जो जुड़ना होता है। वियोजन का मतलब होता है टूटना, विस्थापन का मतलब होता है एक अणु का दूसरे अणु के साथ संयोग करना। ऑक्सीजन और रप्चन, एक में ऑक्सीजन जुड़ना और दूसरे में हाइड्रोजन का जुड़ना। उदासीनीकरण में दोनों अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में दोनों में यही है कि एक में उत्सर्जन होता है और एक में अवशोषण होता है। तो हमने 4 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में चर्चा की है। चलिए एक कक्षा कार्य के हम बारे में बात करते हैं। तो मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं जो पीछे अभी मैंने पढ़ा है उसके बारे में ही, कि सर्वप्रथम है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया में कितने गुणधर्म होते हैं, और तीसरा क्वेश्चन है कार्बन को ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। नॉर्मल से क्वेश्चन है, अभी हमने जो पढ़े थे सारे। इसके बाद गृह कार्य की हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, और दूसरा क्वेश्चन है कि एक अणु को दूसरे अणु से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, और तीसरा क्वेश्चन है तन्नो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताना है आपको, और अंतिम क्वेश्चन है कि नौसादार को पानी में डालने पर क्या होता है। इसके अलावा आप किताब के अध्याय नंबर 4 में से आप है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और एक मिलान करो। ये जो अब तक मैंने फर्स्ट भाग में पढ़ाया है वो सारे क्वेश्चन 3 भागों के अंतर है। तो आपको अपनी कॉपी में स्वच्छता से करें, ठीक है, और याद करें। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप है ना कमेंट करें। धन्यवाद।